ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह सत्य शासन जिनेन्द्र शासन युगों युगों तक जयवंत रहे। वीतराग अरिहंत महाप्रभु की यह पवित्र सत्स्वरूप वाणी युगों युगों तक इस धरती पर सत्य का प्रचार प्रसार करती रहे और युगों युगों तक जयवंत जीवंत रहे। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। तो क्या कह रहे हैं कि सत्य क्या है? जो वीतराग अरिहंत महाप्रभु की पवित्र मुद्रा को साक्षात अपने इस जीवन में धारण कर कर विचरण कर रहे हैं, वे मुनि महाराज ही वास्तविक सत्य हैं। और आचार्य पूज्यपाद देव लिखते हैं कि वे मुनि मुख से उपदेश नहीं देते, अपितु उनका वह आचरण ही जगत को उपदेश देने वाला होता है। वो क्या बतलाता है? वो इस जगत के संपूर्ण सत्य को हमारे सामने प्रकट कर देता है। कितने हैं वो सत्य? वो सत्य हैं मात्र 3। आज हम 3 सत्यों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला सत्य है ईश्वरीय सत्य, जिसे हम कहते हैं भगवान। दूसरा सत्य है निज सत्य और तीसरा सत्य है जगत सत्य। ठीक है, अब क्रमशः हम बढ़ेंगे, हो सकता आगे पीछे हो। कभी ईश्वर सत्य के बाद जगत सत्य और उसके बाद निज सत्य या आत्म सत्य। इन 3 सत्यों को अच्छी तरह समझना है और इसे समझने से असत्य से हम दूर हटते हैं। सत्य आएगा कब जीवन में? तो अच्छी तरह ध्यान रखें कि जब क्रोध, मान, माया और लोभ मतलब गुस्सा, अहंकार, छल कपट और लालच ये दूर हटेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर सत्य प्रकट होगा, वैसे वैसे हमारे अंदर सत्य का शासन डेवलप्ड होगा। जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से हमेशा सत्य निकलेगा। क्यों निकल रहा है सत्य? क्योंकि अब किसी पर गुस्सा नहीं है, अब किसी से हीन या किसी से इंफीरियर सुपीरियरिटी का भाव नहीं है, अब किसी से कुछ छिपाने का मन नहीं है, अब किसी से लोभ या लालच नहीं है। जब इन चीज़ों से हम दूर हट गए हैं तो अपने आप ही हमारे वचनों में सत्यता प्रकट हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने लिखा जैनम वचनम सदा वंदे, अर्थात जैन का वचन सदा वंदनीय होता है। जैन अर्थात जिनेन्द्र देव, उनका वचन हमेशा इस जगत में प्रमाणिक क्यों हुआ? क्योंकि वे राग द्वेष रूपी असत्य से दूर हट गए तो उनका सब कुछ यहाँ सत्य हो गया। तो उन्होंने जो सत्य बतलाए वो सत्य सुनने आप आज यहाँ आ गए, ये भी आश्चर्य है। क्यों? दुनिया में कोई भी सत्य नहीं सुनता। आपसे कोई कहे आज हम आपको सांची सांची सुनाने वाले हैं, तो आप सुनोगे? आप कहोगे भाई हमको नहीं सुनना, क्योंकि सत्य कैसा होता है? कड़वा होता है। सत्य कैसा होता है? अच्छा लगने वाला नहीं होता, लेकिन सत्य सत्य होता है। आचार्य महाराज लिखते हैं औषधि कटु हो, क्या? औषधि कटु हो फिर भी पथ्य है मात्रा में। अगर सत्य या औषधि भले ही कड़वी है, लेकिन वो कैसी है? पथ्य है, मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ करने वाली है, पाचक है और हमारे लाभ को निर्मल कर देने वाली है। तो क्या करना है? तो फिर हमें उस औषधि को ग्रहण करे बिना रहना नहीं है, अर्थात उसे ग्रहण करना ही है। तो सत्य को सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
मूक माटी में आचार्य भगवान ने लिखा कि असत्य की पहचान ही सत्य की शुरुआत है। जब हमें ये पहचान हो गई कि यहाँ से पतन डाउनफॉल होता है, उससे बचना यही प्रोग्रेस है। भले ही अब हम एक कदम भी नहीं बढ़े, लेकिन गलत दिशा में चलने से तो बच गए। तो उसी दिशा में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सत्य है ईश्वरीय सत्य। ईश्वरीय सत्य क्या? जगत में जो ईश्वर के विषय में अवधारणाएं बनी हुई हैं, आज इस सत्य के दिन उस असत्य को तोड़ना है। बहुत समय से हम सुनते आए हैं, हाँ सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं? बारिश होती है तो ऊपर देख के कहते हो हे भगवान अब बंद करो। ये क्या है? ये असत्य है। क्यों? ऊपर बैठा कोई भगवान बारिश का जिम्मेदार नहीं है। जीवन में सुख दुख आए, परेशानी आई, तुरंत हे भगवान ये परेशानी दूर करो। तो क्या भगवान परेशानी दूर करने को बैठे हैं? ये ईश्वर असत्य है। ईश्वर के विषय में हमारे अंदर में इतनी सारी मिथ्या मान्यताएं, कल्पनाएं कहाँ से आईं? ये हमारे इन्वायरमेंट से आईं, जिनके साथ हम आज तक बचपन से उठे बैठे चले फिरे घूमे। उन सब लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं हमारे लिए दे दी और हमने उनको एज इट इज स्वीकार कर लिया। तो आज क्या करना है? आज ईश्वरीय सत्य को स्वीकार करते हुए ईश्वरीय असत्य को दूर करना है। पहली धारणा, ईश्वर ने इस संसार के कण कण को बनाया है। वो ईश्वर इस सृष्टि के कण कण को चलाता है। वो जब चाहे तब इस संसार का नाश कर सकता है। आज अच्छी तरह इस असत्य को समाप्त कर देना है कि वहाँ ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है जिसने इस संसार की रचना की। ना ही कोई ऐसा ईश्वर है जो इस संसार को चलाता है। ना ही कोई ऐसा ईश्वर है जो इस संसार को मिटा सकता है। ईश्वर सत्य अच्छी तरह जान लेने से हमारे अंदर अपनी आत्म जागृति विकसित होगी। हमें ये बोध होगा कि हाँ हम कोई हैं, हम अस्तित्व में हैं। अभी तक तो हम कठपुतली हैं। किसकी कठपुतली हैं? भगवान की हाथों की। भगवान जैसा चाहता है वैसा होता है। कैसे होता है? तो किसी के साथ अच्छा हुआ तो क्या कहता है? भगवान की यही मर्जी थी। बुरा हुआ तो भगवान की यही मर्जी थी। तो हम उससे पूछते हैं आपके अच्छे बुरे कर्म कहाँ गए? तो वह कहता है अच्छे बुरे कर्म का फल मिला है, लेकिन मिला भगवान की मर्जी से। तो हम आपको अच्छी तरह आज इस सत्य की घोषणा के साथ भगवान अरिहंत देव कह रहे हैं कि सुनो, जो तुम्हें अच्छा मिला है वो आपके स्वयं के पुण्य कर्म का उदय है। जो आपको बुरा दुख रूप पाप रूप मिल रहा है वो आपके ही पाप कर्म का उदय है। उसमें मेरा रंच मात्र भी हाथ नहीं है। ये ईश्वर सत्य है। ईश्वर ने हमें बनाया तो हम लोग क्या करते? बार बार उस ईश्वर को टोकते हैं, बार बार उस ईश्वर की ओर देखते हैं कि हे भगवान गरीब क्यों बनाया? हे भगवान आकार ऐसा क्यों बनाया? रंग ऐसा क्यों बनाया? अरे जब सृष्टि भगवान ने ही बनाई है तो कहीं गरीबी कहीं अमीरी क्यों? कोई शिक्षित कोई अशिक्षित क्यों? कोई ज्ञानी तो कोई मूर्ख क्यों? कोई समझदार तो कोई अज्ञानी क्यों? चारों तरफ ये विषमता ये बतलाती है कि इन्हें बनाने वाली कोई एक शक्ति तो हो नहीं सकती। ये बने कैसे हैं? ये सब अपने अपने स्वयं के कर्मों के कारण जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे परिणमित हो रहे हैं। ये ईश्वर सत्य है। इसे अच्छी तरह दिमाग में सेट करो और जन जन में इसका प्रचार करो। इसका प्रचार करना मतलब बीतराग अरिहंत भगवान के सत्य शासन का प्रचार करना। यही उनकी सतवाणी है, यही उनका उपदेश है। इसी का नाम जिनवाणी है कि भगवान ने वीतराग सर्वग्रहंत देव का यही पवित्र उपदेश था जिस उपदेश के कारण वे दुनिया से एकदम अलग हुए हैं। हाँ ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग तो इस जैन धर्म को नास्तिक कहते हैं। क्यों नास्तिक कहते हैं? क्योंकि वे कहते हैं जैन धर्म ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। कैसे ईश्वर को नहीं मानता?
जैन धर्म ईश्वर को मानता कि नहीं मानता? हाँ, जैन धर्म ईश्वर, भगवान, परमात्मा, सिद्ध, निराकार आत्मा, साकार परमात्मा सबको मानता है। लेकिन जैसे ईश्वर को हम मानते हैं वैसे ईश्वर को नहीं मानता। कैसे ईश्वर को आप मानते? आप मानते हो कि ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर इस संसार को मिटा सकते हैं। हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए हम आस्तिक नास्तिक हो गए क्या? नहीं, हम नास्तिक नहीं हैं, हम तो परिपूर्ण आस्तिक हैं। जो अस्तित्व को स्वीकार करता है वो आस्तिक होता है। आपके द्वारा बतलाए गए भगवान को नहीं मानने वाला यदि आस्तिक नास्तिक हो जाएगा तो फिर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके यहाँ ही जन्म लेकर आपकी बात को नहीं मानते, तो क्या क्या वे सब भी नास्तिक हो जाएंगे? तो इसलिए बहुत अच्छी तरह ये समझना है कि दुनिया में अज्ञानता के सिवा, असत्यता के सिवा और कुछ उपलब्ध नहीं। दुनिया में भगवान के नाम पर इतना तगड़ा व्यापार चल रहा है। वो व्यापार क्यों चल रहा है? हमारी अज्ञानता और सत्य की जानकारी का अभाव। जैसे जैसे ये जानकारी बढ़ेगी लोग अच्छी तरह स्वयं स्वतंत्र बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि भगवान और हमारे बीच कोई मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं, हम स्वयं आत्मा हैं। और वह कौन है? शक्तिशाली आत्मा, हमारे जैसी ही कोई आत्मा जिसने अपने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया। वो महान शक्ति संपन्न आत्माएं ही भगवान या परमात्मा हैं। उसके अलावा अन्य किसी और भगवान, किसी और परमात्मा की यहाँ कोई स्थान नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तो अच्छी तरह इसे स्वीकार करना, यद्यपि थोड़ा सा कड़वा है। क्यों? आज तक तो हम यही करते थे। 5 दिन तक बारिश नहीं हुई तो आसमान में देखते भगवान व्रत चल रहे हैं, 10 लक्षण, गला सूख रहा है, थोड़ी सी बारिश हो जाती। अब भगवान ने बारिश चालू करी और 5 दिन तक कंटिन्यू बारिश हो रही है, कपड़े तक सूखने को परेशानी आ गई। तो ऊपर देखते, हे भगवान अब बारिश रोक दो। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, इसलिए भैया हमको पता था आप लोग परेशान करोगे, इसलिए हमने पहले ही हाथ पे हाथ रख के कह दिया हम यहाँ कुछ नहीं करते। जो हो रहा है होता स्वयं जगत परिणाम, जग का मैं करता क्या काम। मैं संसार में किसी का कोई काम नहीं करता हूँ, वो सब कुछ जगत का परिणाम सहज ऐसे ही होता है। कब से हो रहा है? अनादिकाल से हो रहा है। कब तक होता रहेगा? अनंत काल तक। हाँ, चिंता मत करो, हम रहेंगे तो नहीं रहेंगे, हम रहें ना रहें, लेकिन ये जगत कंटिन्यू चलता है। सेकंड सत्य जो आज स्वीकार करना है, ईश्वर सत्य थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन यदि एक बार स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगा, जन्मों जन्मों की असत्यता, अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, जन्मों जन्मों की जो जैन धर्म को पाकर भी मिथ्यात्व था। हाँ सुनो, पंडित जी सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा जैन मिथ्या दृष्टि, और जैन मिथ्या दृष्टि के बड़े अच्छे लक्षण बनाए, और उन्होंने उन लक्षणों में एक लक्षण ये भी बताया जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जगत के विषय में मिथ्या बातें। क्या मिथ्या बातें? अच्छी तरह सुनो। हमेशा जीवन में ये याद रखना है, एक निज सत्य और एक जगत सत्य, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। निज सत्य क्या है? निज सत्य यह है कि मैं एक आत्मा हूँ और इस आत्मा के सिवा यहाँ हमारा कोई नहीं। ये निज सत्य है। आज अच्छी तरह लिख के रख लो डायरी में, लेकिन दिखाना किसी को नहीं, क्योंकि आपके पतिदेव देख लेंगे कि हमारा कोई नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिखाना किसी को नहीं, लेकिन स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना है? कि यहाँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं। ये है निज सत्य। और दूसरा सत्य इसी के साथ जोड़ना है, वो है जगत सत्य। जगत सत्य क्या है? अब ध्यान से समझना इस विषय को। इस संसार के एक एक कण का कोई निर्माता नहीं, ये सब कुछ तो अपने अपने परिणमन से सहज बना हुआ है और सहज चल रहा है। यहाँ पर जितना कुछ भी हम राग द्वेष कषाय पाप करते जा रहे हैं, उससे ये हमारा संसार बढ़ रहा है। हमें हमारे संसार पर फोकस करना है, बाहर के संसार से हमारा कोई संबंध नहीं।
हम एकमात्र आत्मा हैं। हमारे साथ क्या लगा हुआ है? हमारे साथ लगे हुए हैं हमारे स्वयं के कर्मों के पिंड। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ही अच्छे कर्मों से अर्जित पुण्य और हमारे ही बुरे कर्मों से किया गए पाप कर्म। इन दोनों के बंधन, गांठ, गठरी के अंदर हमारी आत्मा बंधी हुई यहाँ 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में भटक रही है, घूम रही है। यही जगत का सत्य है। अब क्या करना है? इस सत्य को तोड़ना है, इस सत्य से ऊपर उठना है, इस सत्य को समझ करके एक्सेप्ट करना है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वह हो रहा है जो अनादिकाल से हम स्वयं करते चले आए हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। जो हमने यहाँ थॉट प्रोसेस में मन से में आया, वचनों से बोला और काय से किया, इन तीनों के निमित्त से ही नए कर्मों का बंधन हुआ और उन नए कर्मों के बंधन से फिर एक नया संसार हमें मिला। बस यही यहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है कि हम यहाँ पर आते हैं, फिर एक नया जन्म, फिर एक नए जन्म में नए सुख, इंद्रियों की वासनाएं, इंद्रियों की इच्छाएं, उनके निमित्त से फिर अच्छे बुरे कर्म, फिर उनको इकट्ठा किया, फिर अगले जगह पे चले जाते हैं और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता चला जाता है। कब से चल रहा है? इसका एंडलेस प्रोसेस जैसा है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी देव लिखते हैं, अनादि संबंध च, इस कर्म के पिंड का और इस आत्मा का अनादिकालीन संबंध है। तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, सुनो, उसमें पीछे एक शब्द लगा है च। च शब्द क्या कह रहा है? रोक भी सकते हो। क्या कह रहे हैं? अनादि संबंध च, मतलब अनादिकाल से ये संबंध चला आ रहा है, लेकिन पीछे एक चा शब्द लगा है जो कह रहा है तुम पुरुषार्थ पूर्वक उसे रोक सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, अच्छी तरह पुरुषार्थ पूर्वक उसे रोका जा सकता है और उसे रोकने के लिए ही ये धर्म, ये पुरुषार्थ और ये सारा का सारा जो कुछ किया जा रहा है उस संसार चक्र को रोकने के लिए ही करना है। उसके अलावा अन्य और कोई उपाय नहीं। जगत के प्रति हमारा मोह, हमारा राग, हमारा द्वेष इतना भारी है कि हम पर वो हावी होकर बैठा है। एक क्षण को भी हमें किसी चीज़ के विषय में समझ नहीं आता। एक क्षण के लिए समझने की प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। सामने एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, क्या हो गया? उसके अंदर से सत्य निकल गया। सारे लोग क्या चिल्ला रहे हैं? सारे लोग चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य। अब मैं उस दृश्य को देख रहा हूँ कि सामने एक मृतक पड़ा हुआ है, एक शव पड़ा हुआ है और उस शव, उस डेड बॉडी के सामने कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अब आप हम पहले ये बताओ, आप सुना किसको रहे हैं? किसको सुनाने की भावना आ रही? कहीं आप उस मुर्दा को या उस शव को तो नहीं सुना रहे हैं कि भाई उस तुम सुन लो? नहीं, वास्तविकता में वो पड़ा हुआ मुर्दा, पड़ी हुई वह लाश, वह डेड बॉडी हमें संसार का सत्य समझा रही है। और वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि इस संसार में केवल अरिहंत का नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। वो बॉडी हमको समझा रही है कि जिस धन, जिस रुपया, जिस पैसे के दम पर आप दुनिया में ऊंचा से ऊंचा उड़ सकते हो, वही आयु कर्म के निषेकों की समाप्ति पर धरा पर रख देता है। आपको ये बॉडी समझा रही है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो ठीक है कि आप पर उनका उनका आप पर उपकार है, तो आप उनके उपकार को पूर्णतया चुकाएंगे, लेकिन वे आपके शाश्वत साथी नहीं हैं। वे कैसे हैं? तो अच्छी तरह पूज्यपाद देव ने लिखा, दिग्देशेभ्यः खगाएत्य संवसन्ति नगे नगे सौ सौ कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे शाम के समय एक पेड़ पर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आए और साथ में बैठ गए। अब क्या किए? शाम को अच्छी तरह मिले, बातें की, रात में चहक चू और आवाज़ें की,
बहुत अच्छी तरह रात भर रहे। जैसे ही सुबह हुई सब अपने अपने काम से उड़ गए, चले गए, पता नहीं कौन कहाँ गया। बस ऐसे ही ये परिवार है, यही सत्य है। अच्छी तरह स्वीकार करना, क्योंकि आज का दिन कड़वा हो सकता है लेकिन यही शाश्वत घूट है। जिसने पिया वे मुनिराज बन गए। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का दिग्दर्श कराने वाला है। तो जग की नश्वरता वो क्यों दिखला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया यहाँ माँ, पिता, पुत्र, पत्नी, जितने कुछ भी संबंध हैं, हम ये सोचते हैं ये शाश्वत हैं, लेकिन वास्तविकता में ये शाश्वत नहीं है। एक बार एक व्यक्ति जिसके यहाँ लगभग 5 साल 10 साल बीत जाने के बाद एक लौता पुत्र उत्पन्न हुआ और किसी नियोगवशात उस पुत्र का देहावसान हो गया। जैसे ही उसका मरण हुआ तो उसके माता पिता पागलों की तरह रिएक्ट करने लगे और उन्होंने उसे रखकर जगह जगह जहाँ भी जाते, जिस दरबार जिस मंदिर जो मिल जाए उससे कहते इसे जिंदा कर दो, जो आपको चाहिए वो ले लो। सब जगह वो भागते रहे, सब जीवों से मिले, किसी ने उसको बचा नहीं पाया। तब जाकर वो एक जैन संत के पास आए। संत उससे कहते हैं ठीक है, मैं इसको अभी 1 मिनट में जिंदा कर देता हूँ। अरे 1 मिनट? हाँ 1 मिनट लगेगा इसको जिंदा करने में। लेकिन क्या करना? बोले ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ और गांव में सबके घर जा जा के पूछो, जिसके घर आज तक किसी भी पीढ़ी में किसी का मरण नहीं हुआ हो उसके घर से चावल लाओ। उन चावलों को जैसे ही मैं मंत्रित करके इसके सिर पर डालूंगा ये जिंदा हो जाएगा। वो गया और उसने एक घर से, 1 नंबर घर से शुरू किया। 10 20 15 20 25 घर जैसे ही पार हुए और वो फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्यों? जहाँ जाए वो कहे हमारे तो दादा गए, कोई कहे हमारे पिता गए, कोई कहे हमारी पत्नी गई, कोई कहे हमारी माँ गई, कोई कहे दादी माँ गई। एक भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जहाँ आज तक कोई ना मरा हो। मतलब क्या? ये जगत का सत्य है कि जैसे जीवन सत्य है वैसे मृत्यु सत्य है, जैसे संसार सत्य है वैसे ही मोक्ष सत्य है, जैसे हमारे मोह, राग, द्वेष, बंधन ये सब हमें सत्य लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सब असत्य हैं और यहीं पर एक दिन छूट जाएंगे। मतलब ये शाश्वत नहीं है। जब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया, गुरु महाराज के चरणों में आकर निवेदन करता है, महाराज जगत का सत्य मुझे समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको समझ में आ गया क्या? आपको समझ में आ गया क्या कि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी शोक ना देखा हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने जीवन में दुख ना देखा हो। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनादिकालीन संसार में जिसने जैसे जैसे कर्म अतीत में किए हैं वे कर्म किसी ना किसी रूप में उदय को प्राप्त होंगे। जब भी कर्म उदय में आएंगे तो आपको सुख और दुख रूप सत्य सदा भोगने में आएगा। घबराओ मत, डरो मत, संसार के बिहेवियर को देखकर आप अपने रास्ते को बदलो मत। अरे चारों तरफ संसार में ठगी मची है, मांसाहारी लोग राज कर रहे हैं, चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, अतीत, अत्याचार, अनाचार, अनैतिकता सब बढ़ रही है। सब देखकर हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। कैसा आश्चर्य? हमें आश्चर्य ये हो रहा है हम तो जन्मों जन्मों के धर्मात्मा हैं ऐसा मानकर बैठे हैं। 24 घंटे में से 23 घंटे धर्म करते हैं, फिर भी गरीबी, दुख, पीड़ाएं, बीमारी सब कुछ हमारे सामने आता है। हम देख रहे हैं इसी गांव में, इसी नगर में, इसी स्थान में ऐसे ऐसे लोग हैं आज तक मंदिर नहीं गए, आज तक धर्म काम कर्म नहीं जानते, कोई नैतिकता उनके पास नहीं, फिर भी दिन पे दिन प्रोग्रेस हो रहा है, दिन पे दिन वृद्धि हो रही है। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। आज सत्य धर्म के दिन हम आपको सत्य बता देते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि वे जो जीव आज अपने पूर्व के पुण्य को भोग रहे हैं और हम अपने अतीत के पाप कर्मों को काट रहे हैं। तो इस घबराओ मत, सत्य धर्म की शरण में हम आए हैं और ये धर्म
कितना महान, कितना पावन, इसे हम जितना जितना जानेंगे तब तो ही कोई इस शासन की भावना भाते हुए प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं अन्यथा शरणम नास्ति, तुमेव शरणम मम। हे भगवान, अनादिकालीन संसार समुद्र में हम घूमते आ गए, अब हमें कोई शरण की आवश्यकता नहीं, एकमात्र तुम ही शरण हो। और उस शरण मिल जाने के बाद हम क्या चाहते हैं? हे भगवान, अब आपकी शरण ना छूटे, बाकी सारा संसार छूटे तो छूटे। क्यों? क्योंकि अब अगर एक बार और आप छूटे तो फिर हमें दोबारा कब मिलोगे हमें नहीं पता। जो सत्य आपने बतलाया ये दोबारा कोई बतलाएगा हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा सत्य कोई कह नहीं सकता। मृत्यु के बारे में कोई चर्चा करे तो आपको डर लगने लगता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं जैसे जीवन को अच्छी तरह जीते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसे ही मृत्यु भी जीवन का सत्य है, उसे भी स्वीकार करना होगा। राम नाम सत्य मुर्दे के लिए नहीं सुनाया जा रहा, जीती जागती जो आत्माएं वहाँ खड़ी हैं उनको बताया जा रहा है कि सुनो, मरने के पहले भगवान की शरण में आना, अन्यथा संसार के चक्कर में फिर घूम के लौट कर फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए लौट कर घूम घाम के वापस आने के लिए कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं, इसलिए आज समय है, इस शब्द को सुनो और वापस कहो, अरिहंत भगवान आप ही सत्य हैं, सिद्ध भगवान आप ही सत्य हैं और आप ही शरण हैं। जब ये रहस्य समझ में आ गया तब वो कवि कहता है कि हे भगवान, क्या कहता है कि हे प्रभु, जन्मों जन्मों में मुझे महान चक्रवर्ती का वैभव मिले, और चक्रवर्ती का वैभव मिल रहा हो और जैन धर्म छूट जाए, तो मुझे ऐसा चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो कहते कि हे भगवान, मैं तो किसी के घर में नौकरी करूं, कहीं दास्तापूर्ण जीवन व्यतीत करूं, और ज़्यादा हो तो भीख मांगकर अपना जीवन जी लूँगा, लेकिन आपके शासन की छत्र छाया बनी रहे। जिन धर्मानुवासिता, बस और कुछ नहीं चाहिए। श्यांचटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, मैं सेवक बनकर, गरीब बनकर, हीन बनकर भी जीवन जी लूँगा, लेकिन आपका शासन बना रहे। माँ भवेत चक्रवर्ती, मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि चक्रवर्ती का पद पाकर कहीं मैं फिर भूल गया, भटक गया तो फिर संसार में घूम जाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं गरीबी में भी आपके शासन की सेवा करता रहा तो मैं एक दिन आपके समान बन जाऊंगा। जब ये सत्य का बोध होता है तब कोई इतने बड़े शब्द लिख सकता। इसलिए यदि जैन धर्म पाया और दुख मिले, जैन धर्म पाया और गरीबी मिले तो घबराओ नहीं, बल्कि ये सोचो बस अब ये गरीबी का अंत आया है, अब ये समस्याओं का अंत आया है, बस अब इसके बाद आने वाला जीवन आनंदमय आनंदमय होगा। क्यों होगा? क्योंकि आने वाला समय अरिहंत भगवान की आज्ञा के अनुसार हम जिएंगे, तो नियम से ही, शुभ उपयोग से। भगवान कुछ नहीं देंगे, ध्यान से समझना, लेकिन यहाँ शुभ उपयोग के बल से पुण्य का संचय होगा, और पुण्य के संचय से सारी की सारी सुख सामग्री मिलेगी। और जिस दिन इस सुख सामग्री को हम छोड़कर निर्गंत मुनि मुद्रा अंगीकार करेंगे, उस दिन हम अनंत शक्ति को धारण करने वाले भगवान बन जाएंगे। तो कितना अच्छा रास्ता भगवान ने आपको इस सत्य धर्म के दिन सिखलाया कि सत्य क्या है। पहला ईश्वर सत्य को स्वीकार करो। ईश्वर हमें बनाने वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, मिटाने वाला नहीं। फिर निज सत्य को स्वीकार करो कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। कोई आपसे एक क्षण के लिए भी आपका नाम के बिना बुलाए तो आपको समझ नहीं आता कि हमको बुलाया जा रहा है, और हम कौन है? हम आत्मा हैं। उस आत्मा को पहचानने का कोशिश करना। और अंतिम है जगत सत्य। जगत के विषय में अच्छी तरह ये हमारे ही राग द्वेष पुण्य पाप कर्मों के कारण चक्री की तरह, चक्की की तरह चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक हम फोर्सफुल्ली उसे रोकेंगे नहीं। लट्टू तो आपने देखा होगा, लट्टू को एक बार चला दिया, अब वो कंटिन्यू कंटिन्यू घूम रहा है। कब तक घूमेगा? जब तक उसके साथ चलने वाली हवा, उसके साथ चलने वाला उसका पावर उसे डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक वो चलेगा।
ऐसे ही राग द्वेष का पावर जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये संसार का लट्टू चलता चला जाएगा। तो ये सत्य आज हम समझे। हमें आशा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज हमने सत्य को कनेक्ट कर लिया तो हम जुड़ गए हैं किससे, आने वाले 5 दिनों से। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस में लाएंगे कि आपके अंदर अब क्रोध गया, मान गया, माया गई, लोभ गया, तो सत्य समझ में आया। वो सत्य कैसा है, वो सत्य हितकारी है। वो सत्य कैसा है, मित है, लिमिटेड है। और वो सत्य कैसा है, प्रिय है। इसके अलावा और किसी से प्रेम किया वो प्रेम छूट सकता है, लेकिन सत्य से किया गया प्रेम अब छूटेगा नहीं। जब कब तक नहीं छूटेगा, तो उन्होंने कहा जब तक हम आपके समान नहीं बन जाएंगे भगवान, जब तक ये रिश्ता अब टूटने वाला नहीं है। इसलिए अब हमें भगवान के साथ एक कनेक्टिविटी डेवलप्ड करनी है। कौन से भगवान, जो हमारी तरह ही कल संसार में घूम रहे थे। उन भगवान से कहो जैसे आपकी भटकन मिटी ऐसे हमारी भटकन मिटे, ऐसा रास्ता प्रशस्त करो। जैसे आप इस संसार के असत्य को जानकर उस असत्य को छोड़कर सदा सदा के लिए सत्य की शरण में चले गए और स्वयं सत्य बन गए। आपके मुख से अब सदा सदा जगत के लिए सत्य का कल्याणकारी मार्ग निकल रहा है। हे भगवान, अब ऐसा मार्ग हम सबको भी मिले और हम सब अपनी आत्मा का पवित्र कल्याण कर सकें। उसी में अब हम संयम की ओर बढ़ेंगे। तो आज 4 जब मानसिक गंदगी खत्म हुई तो वाचनिक पवित्रता की ओर आते, हित मित प्रियता की ओर आते, और आगे बढ़ेंगे तो काय की ओर जाएंगे। अब शरीर की शुद्धि करते हुए आत्मा की ओर बढ़ने का मार्ग है। आज 10 लक्षण के 5 दिन, मतलब 10 लक्षण के आधे गुण हमने अच्छी तरह जान लिए। आगे वाले गुणों की चर्चा कंटिन्यू आपके सामने रखेंगे। उत्तम सत्य धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम सत्य धर्म का प्रतिक्रमण। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप अनंत शक्ति साम्राज्य से युक्त हैं। हे प्रभु, आपने अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को प्रकट कर लिया है। हे प्रभु, मैं संसार में अनादिकाल से भटकता हुआ आज आपके दिव्य चरणों की साक्षी में आया हूँ। हे भगवान, आपके चरणों के प्रसाद से मेरा चित्त निर्मल बने, इस पवित्र भावना के साथ मैं प्रतिक्रमण प्रारंभ करता हूँ। खम्मामि सभ्य जीवाणं सभ्ये जीवा खमन्तु मे मैत्रिमे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न केनभि। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी ने, पापी ने, कामी ने, लोभी ने चित्त की कलुषता से, अज्ञानता से ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, अविवेक पूर्वक, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समारंभ, समारंभ, आरंभ, इन 108 प्रकार के आश्रय द्वारों के वशीभूत होकर जो भी अपराध किए हैं, पाप किए हैं, दोष किए हैं, उन सभी को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, असत्य के वशीभूत होकर मुझ पापी ने
पृथ्वी का एक जीवों का जो घात किया, वह सब मेरे दोष मिथ्या हो गए। हे भगवान, असत्य के वशीभूत होकर मैंने आज तक उनकी सत्ता को कुछ समझा ही नहीं और उन्हें बहुत अधिक कष्ट पहुँचाए। पृथ्वी को खोदने में, रोंदने में, घर, मकान, दुकान बनाने में, ईंट, गिट्टी, पत्थर, मार्बल आदि के प्रयोग में मेरे द्वारा पृथ्वी का एक जीवों का जो घात हुआ है, वह सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, असत्य के वशीभूत होकर मुझ पापी ने जल का एक जीवों का जो कुछ भी घात किया है, वह सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मैंने बहुत अधिक जल उलझाने में, अनछना जल प्रयोग लाने में, वस्त्रों के धोने में, नहाने में, गाड़ी, सावर आदि के उपयोग में जितनी भी प्रकार से जल का एक जीवों का घात किया है, वह सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। जिन जीवों का घात हुआ है, उनके प्रति मैं करुणा और दया का भाव धारण करूं। हे प्रभु, असत्य आचरण के वशीभूत होकर मुझ पापी ने अग्नि का एक जीवों का जो घात किया है, वे अग्नि का एक जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे भगवान, अग्नि की जलाने में, बुझाने में, भोजन पकाने में, लाइट आदि का, बिजली का प्रयोग करने में मेरे द्वारा जो कुछ भी जीवों का घात हुआ है, वे अग्नि का एक जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरे सब दोष मिथ्या होवें। हे भगवान, असत्य आचरण के वशीभूत होकर मुझ पापी ने वायु का एक जीवों का जो घात किया है, कराया है, करने वाले की अनुमोदना की है, सो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवें। हे प्रभु, मैंने वायु का प्रयोग करने में, वायु को ढोलने में, एसी, कूलर, पंखा आदि विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से वायु का एक जीवों का घात किया, कराया, करने वालों की अनुमोदना की, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं उन सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, मुझ पापी ने असत्य आचरण के वशीभूत होकर वनस्पति का एक जीवों का घात किया, कराया, करने वालों की अनुमोदना की, वह सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, बहुत अधिक हरि की विराधना करने में, बहुत अधिक फल सब्जी के प्रयोग में, उन्हें बंधाने, शोधन करने में, उन्हें अनेक प्रकार के उपयोगों में, फूल पत्ती तोड़ने में, घास पर चलने में मेरे द्वारा जो कुछ भी वनस्पति कायिक जीवों का घात हुआ है, वह सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे भगवान, मुझ पापी ने असत्याचरण के वशीभूत होकर दो इंद्रिय जीवों का घात किया, कराया अथवा करने वालों की अनुमोदना की, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, मैंने जू को रोकने वाले मेडिकल आदि प्रयोग किए, दवाइयों का प्रयोग किया, जिनसे उन दो इंद्रिय जीव इल्ली, लट का पेस्टिसाइड्स के प्रयोग में, केमिकल के प्रयोग में मेरे द्वारा जिन जिन जीवों का घात हुआ है, वह सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मुझ पापी ने तीन इंद्रिय जीवों का जो घात किया है, वह सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, मुझ पापी ने चींटी, चीटा और छोटे छोटे चलने वाले तीन इंद्रिय जीवों का घात किया, कराया अथवा करने वालों की अनुमोदना की, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। वे सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मुझ पापी ने चार इंद्रिय जीवों का जो घात किया, छोटे छोटे उड़ने वाले जीव, मच्छर, बरैया, भौरा, ततैया आदि जीवों का
घात किया, कराया अथवा करने वालों की अनुमोदना की तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। हे भगवन, मुझ पापी ने संगी असंगी पंच इंद्रिय जीवों का जो घात किया, कराया, करने वालों की अनुमोदना की तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। हे भगवन, अनादिकालीन इस संसार भ्रमण में मैंने अनेकों जन्मों को, अनेकों योनियों में, अनेकों गतियों में, अनेकों स्थानों पर जन्म मरण को प्राप्त किया। इन जन्म मरण की यात्रा में मेरे द्वारा असत्याचरण के वशीभूत होकर, चारों कषायों के वशीभूत होकर अनेकों प्रकार के आचरण किए गए। उनमें मेरे द्वारा जो जो गलतियाँ हुई हैं, आज आपके प्रसाद से वह सब दोष क्षमा होवें। हे प्रभु, मैंने नरक गति में नारकी जीवों को मारा, सताया, कष्ट पहुँचाया, उन जीवों की विराधना की, असाधना की, निंदा की, दोषारोपण प्रत्यारोपण किए। ऐसा मेरे दोष मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। हे भगवान, मैंने त्रिंच गति के जीवों का जो जो कष्ट पहुँचाए वह सब दोष मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। हे प्रभु, उन जीवों को भूखा रखने में, बांधने में, मारने में, कष्ट पहुंचाने में, गाड़ी आदि चलाते समय उनका घात कर देने में, या किसी भी प्रकार से उन्हें पिंजरे में बंद कर कर उन्हें बहुत अधिक समय तक बंधन में डालने में मेरे द्वारा जो जो दोष हुए हैं वह सब मेरे दोष मिथ्या होवें, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, मैंने देवगति में जब जब जन्म लिया तब वहाँ असत्याचरण के वशीभूत होकर दूसरे देवताओं को मानसिक संताप पहुँचाया। उनकी संपत्ति हड़पने का जो मानसिक संकल्प किया, उनकी संपत्ति को देखकर ईर्षा भाव से भरा दुर्विचार किए, दुष्परिणाम किए। मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, मैंने मनुष्य गति में अनेक प्रकार के जीवों के साथ अनेक प्रकार के असत्य आचरण किए, झूठ बोलकर अनेक कार्यों की सिद्धि की, झूठे वचनों से दूसरे जीवों के हृदय का घात किया, उनकी प्रीति का घात किया, उनके साथ राग द्वेष किया, उनके हृदय को कष्ट पहुँचाया। मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, इस जीवन में जन्म से लेकर आज पर्यंत तक मैंने अपने माता पिता, परिजन, भाई, बंधु, मित्रजन और सहकर्मी जन, सहपाठी जनों के साथ जो जो असत्य आचरण किए, झूठ बोलकर उन्हें ठगा, झूठ के वशीभूत होकर उनके साथ जो जो भी गलत आचरण किया, वह सब मेरा दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, चारों कषायों से भरा हुआ मैं सदा सदा इस संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ अनेकों अपराधों को आज तक करता आया हूँ। आज आपकी दिव्य साक्षी मुझे यह अनुभूत कराती है कि अब मैं पावन बनूं, पवित्र बनूं, निर्मल बनूं। हे भगवान, इसलिए मैं अपने संपूर्ण अपराधों को छोड़ने का भाव करता हूँ। इस जीवन में पुनः मैं उन अपराधों को ना दोहराऊं, ऐसी शक्ति चाहता हूँ और आपकी साक्षी से मुझ में पवित्रता का वास हो। मैं निर्मल बनूं, शुद्ध बनूं, विशुद्ध बनूं, निरंतर धर्म ध्यान पूर्वक अपना आचरण करता हुआ भवसागर से पार हो जाऊं। हे प्रभु, अंत में बस यही भावना भाता हूँ कि सत्य की शरण मुझे सदा सदा प्राप्त हो। सदाचरण करते हुए, सत्य वचन बोलते हुए, हित मित और प्रिय वचनों के माध्यम से इस संसार में आपके वचनों को फैलाता रहूं, फैलाता रहूं, फैलाता रहूं। हे भगवान, आपकी आज्ञा के विरुद्ध
आज तक जो जो आचरण हुआ है वह सब मेरे दोष मिथ्या होवें और आगे का मेरा आचरण आपकी आज्ञा के अनुसार हो, ऐसी शक्ति प्रदान करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु जगत कल्याणी, नमोस्तु जगत कल्याणी, नमोस्तु जगत कल्याणी, नमोस्तु गुरु महाराज, नमोस्तु गुरु महाराज, नमोस्तु गुरु महाराज। अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमंसामि दुःख कहो कम्म कहो बोहिलाहो सुगहि गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो तुमज्जम। हे प्रभु, भव भव में आपकी संगति, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे संपद्यातां मम भव भवे यावदेते पवर्गा। तत्पादौ मम हृदये तत्पदद्वये लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाण संप्राप्ति। हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय सदा आपके चरणों में लीन रहे, सदा मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, सदा मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, आज आपकी सानिध्य से मुझे अपनी आत्मा की पवित्रता का बोध हुआ, इसलिए मैं आपका अनंत आभार, अनंत कृतज्ञता और अनंतानंत बार नमोस्तु ज्ञापित करता हूँ और भावना भाता हूँ कि हे भगवान, शीघ्र ही इस संसार का अंत हो और मैं भी आपके समान अनंत गुणों का स्वामी बन सकूं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। उत्तम सत्य धर्म की जय। सभी कोशिश करें कि एकदम कंफर्ट में आए, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम शांत होना है, एकदम रिलैक्स फील करना है। आज हमने सत्य को जाना। सत्य भारी होता है, कड़वा होता है, लेकिन पथ्य होता है, इसलिए ग्रहण करने की आवश्यकता होती। जब उसे ग्रहण करते हैं तो दवाई ग्रहण करते तो दिन भर क्या होता, उस दवाई की इचकी आती है, उस दवाई की डकार आती है और सारे शरीर में वो दवाई की गंध घूमती है। ऐसे आज सत्य सुना है तो वो सत्य पूरी आत्मा में बस जाए, ऐसा प्रयोग सामायिक के माध्यम से हमें करना है। तो आंखें बंद करेंगे, हाथ पे हाथ रखेंगे और सत्य की शरण में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे, भावना भाएंगे कि अब हमें उस सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो।
3 बार ओम का नाद करेंगे और महसूस करेंगे कि वह ओमकार दिव्य ध्वनि साक्षात भगवान महावीर स्वामी के मुख से निकलती हुई हमारी ओर बढ़ रही है और हमारी आत्मा में सत्य का बोध जागृत करती हुई दीपक के आकार में संपूर्ण शरीर को, आत्मा को प्रकाशित कर रही है। अब महसूस करें कि बाहर में शरीर है, वह असत्य है और उस शरीर के अंदर स्थित मैं आत्मा शाश्वत सत्य हूँ। अनादिकाल से अनंतानंत शरीरों में मैं गया हूँ, लेकिन एक भी शरीर अभी तक बचा नहीं। इसका मतलब है कि जिस शरीर में वर्तमान में मैं हूँ, यह भी नियम से नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट हो उसके पहले मैं अपने शाश्वत सत्य को पहचानने का जितना अधिक पुरुषार्थ कर सकता हूँ, करने का पुरुषार्थ अवश्य करूँगा। देह जा रही है, फिर भी मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अजन्मा हूँ, सदा सदा रहने वाला शाश्वत आत्मा हूँ। अपनी उस आत्मा को देखें जो इस शरीर में है और शरीर के प्रमाण हैं। वह अनादिकाल से जी रही है, इसलिए जीव है। आज तक मरण को प्राप्त नहीं हुई, इसलिए अमर है। कभी उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए अजन्मा है। वो बूढ़ा नहीं होती, इसलिए अजर है, अर्थात बुढ़ापे से रहित है। और कैसी है? उपयोगमयी है, ज्ञान और दर्शन से युक्त है। जानना और देखना उसका काम है। जानती है और देखती है। अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं है। वो देखने में, सूंघने में, चखने में, छूने में, सुनने में नहीं आती। मैं वह आत्मा हूँ। और वह आत्मा कैसी है? वह आत्मा शरीर के प्रमाण है। जितना बड़ा हमारा शरीर है, उस शरीर के वह प्रमाण हैं। अब हम उस आत्मा की सत्ता का शाश्वत बोध कर चुके हैं, तो अब हम बार बार ये भावना भाएंगे, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं सत्य आत्मा हूँ, मैं सत्य आत्मा हूँ, मैं सत्य आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। देखो सच्चिदानंद कितना अद्भुत है। सत मतलब सत्य, अस्तित्व वाली मैं वीर गुण से संपन्न आत्मा हूँ। चित मतलब चैतन्य, मतलब ज्ञान दर्शन, मैं जानने देखने वाली आत्मा हूँ। और आनंद, आनंद मतलब सुख, मैं सुख संपन्न आत्मा हूँ। एक ही शब्द में
चारों गुण एक साथ विद्यमान हैं। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, मैं दर्शनानंद स्वभावी आत्मा हूँ और मैं अनंत सुख को भोगने वाली सर्व सुखी आत्मा हूँ। एक ही शब्द में चार चार आनंद हैं, इसलिए चारों गुणों को ध्यान में लाके बार बार इस शब्द को दोहराना है। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, 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 मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। और इस आत्मा की सदा सदा स्मृति बनी रहे, इसलिए मैं आज सत्य धर्म की उपासना करता हूँ। जो सत्य मैंने आज ईश्वर, जगत और अपने विषय में जाना है, वो सदा सदा मेरे स्मृति में बना रहे। इस भावना से मैं सत्य धर्म की आराधना करता हूँ। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं उत्तम सत्यधर्मांगाय 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 नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहं 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 उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। अरहं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं 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 अरहं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमो नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष विभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष विभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। उन्नति करे अपना मनुज जन्म, फल सब पावे। इति वीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर शव युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे।
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। उत्तम सत्य धर्म की दस लक्षण महापर्व की सबको जय जिनेन्द्र। जी सत्य हम बोल रहे हैं जैसे ईश्वर को लेकर के। ईश्वर, ये जो पैंडेमिक होता है या एक्सीडेंट्स होता है या अर्थक्वेक आता है या इस तरह के जो डिजास्टर्स होता है, ओके, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्योंकि ठीक है। वो तो निर्जीव भी है। बहुत अच्छा। सर ने प्रश्न किया है कि ईश्वर सत्य को यदि हम स्वीकार कर लिए, हमने मान लिया, तो फिर संसार में जो भूकंप आना, अत्यधिक बारिश से बाढ़ आना, तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि ये तो सब अजीब हैं। बारिश में जो जीव है या अन्य है, वो बारिश के कारण जो कुछ हो रहा है वो सब अजीब है। तो ये सब किया किसने? तो अच्छी तरह हमें ये समझना है कि प्रकृति वैसा स्वरूप धारण करती है जैसा वहाँ रहने वाले जीवों का पुण्य और पाप होता है। प्रकृति को कुछ भी नहीं पता। प्रकृति केवल एक वाइब्रेशन है, एनर्जी फील्ड है। जैसी एनर्जी हमारे अंदर में होती है वैसी एनर्जी बाहर को रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसी पापी आत्माएं जब एक साथ पाप कर्म तीव्र हो जाता है तब वहाँ पर अकाल पड़ता है। फिर आप सोचेंगे या कहेंगे कि उनमें बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो पुण्यशाली हो या अच्छे हों, वो भी उसमें मरण को प्राप्त हो गए। तो इसे आचार्यों ने लिखा, इसे सामूहिक पाप कर्म का उदय कहते हैं। सामूहिक पाप कर्म मतलब क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति एक मुनि महाराज की निंदा कर रहा है और वो वहाँ का राजा है और सारे लोग अब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ खड़े हैं और हंस रहे हैं या राजा की बात को देखकर ताली बजा रहे हैं। क्योंकि अगर राजा की बात पे ताली नहीं बजाएंगे तो राजा नाराज हो जाएगा। उन्हें उनकी बुराई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर केवल राजा को खुश करने के लिए तालियां बजा रहे हैं। तो जितने लोग हैं उन सब ने एक सा कर्म बांध लिया। अब वो जो कर्म बांधा है जब वो उदय में आएगा तो ये सामूहिक कर्म का उदय होगा और भी 700 के 700 एक साथ कोड़ी हो गए। ऐसे ही सामूहिक पाप कर्म का जब उदय आता है तब भूकंप, बाढ़, अकाल पड़ना या कोरोना जैसी महामारी का आना, ये सब ऐसे ही होता है। कोरोना महामारी जो आई वो हम सब के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। वो इस सृष्टि को, इस संसार को ये बतलाने के लिए आई थी कि सुनो, जिनका तुम अस्तित्व भूल गए हो, ऐसे छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु, गाय जब ये बदला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो तुम्हारी सत्ता सब कुछ धराशायी हो जाएगी। एक छोटे से जीव के अस्तित्व ने जब इतना बड़ा आदमी को परेशान बना दिया तो समझो जो असंख्यात गायें प्रतिदिन कत्ल खानों में मर रही हैं, मछलियाँ, मीट बाजार में बकरे, मुर्गी, मुर्गे, ये सब कट रहे हैं, इन सब की आत्माएं मानो बदला लेने के लिए वो कोरोना बनकर सबके सामने उपस्थित हुए थे। उससे हम सबको यही सीख लेनी है कि प्रकृति के हम जिम्मेदार हैं। जितना यहाँ पाप, अत्याचार, अनाचार हो रहा है उस सब में हम सब भी कहीं ना कहीं सहभागी हैं, इसलिए हम सब भी उसके हकदार हैं सजा के। इसलिए वो सजा हम में और आपको भी भोगनी पड़ी। कोशिश ये करनी है कि ऐसे सामूहिक पाप से हम बचने का प्रयास करें। जो भी सामूहिक पाप हमें समझ में आता है उससे हम अपनी दूरियां बनाने का प्रयास करें। पर इसमें तो एक ही जगह पर बाढ़ आता है, एक ही जगह पर हर साल बाढ़ आता है। अर्थक्वेक जोन्स अलग अलग है। नेचुरल वो नहीं है क्या? वो लोग वहां से शिफ्ट होकर अन्य स्थान पर चले जाएंगे तो बच जाएंगे।
उसी स्थान पर आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोग पाप कर्म करके वहीं पर जाकर सेटल्ड होते हैं। इसीलिए उन जीवों का विनाश उसके निमित्त से होता। एक ही अर्थक्वेक में, भुज में अर्थक्वेक आया, सारी की सारी फैमिली मर गई, एक बच्चा बच गया। तो वो उस समय उसका भागी नहीं था, लेकिन वो वहां पर उपस्थित था, इसलिए वो बच गया, बाकी लोग मर गए। ये भी तो उसकी संभावनाएं उम्र होती। लिखी थी तो हाँ, तो लेकिन ये सब तो नेचुरल भी तो होता है, नेचुरली नेचुरल तो हो रहा है, लेकिन कारण क्या बन रहा है? नेचुरल कुछ नहीं होता। जो भी चीज हुई है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। उसके पीछे रीजन वहाँ की वाइब्रेशंस, जैसी वाइब्रेशंस आपने एनवायरनमेंट को छोड़ी है वैसा वो रिएक्ट करेगा। और जैसा वो रिएक्ट करेगा, जैसे आपके रांची का टेम्परेचर, कल जब तक जंगल था तब तक उसमें बारिश का एक टेम्परेचर इन्वायरमेंट अलग था। नेचुरली तो हुआ, ये पेड़ सुनिए थे ना, तो तो इसीलिए वहां बसने वाले जीवों ने जैसे जैसे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया, वो इन्वायरमेंट उस वाइब्रेशन को रिएक्ट के रूप में गर्मी भेज रहा है। तो वो कोई भी रूप में हो सकता है। जैसे मानो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का सिर फोड़ दिया, अब जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ही आके आपका सिर फोड़े। हो सकता है आप बैठे हो, पंखा गिर जाए ऊपर, खम्मा गिर जाए सिर पर, तो आपका सिर फूटना निश्चित है, क्योंकि आपने सिर फोड़ा है। कैसे फूटेगा ये निश्चित नहीं है। तो उन जीवों ने जो कर्म बांधे हैं वो उदय में आने निश्चित हैं, लेकिन कैसे उदय में आएंगे ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो कैसे उदय में आ रहे हैं, तो कभी प्रलय बनकर आते हैं, कभी बारिश बनकर आते हैं, कभी घर में पुत्र बनकर आते हैं। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अगर मरते हैं तो इतने लोगों की उम्र, एक पाप कर्म इतने लोगों का एक साथ इतने आता लोगों है का क्या? पाप कर्म एक साथ उदय में आया। ऐसा नहीं कि सबका ही आया, कुछ जीव चने में भाड़ की तरह भी बुझ जाते हैं, ऐसा भी होना संभव है। एक क्वेश्चन था, जब सर जब निज सत्य जो आप बोले कि हम अपने मान ले कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं या किसी दूसरे शरीर से हम इस शरीर में आए, तो हमें कुछ भी उस शरीर का कुछ भी हमको ज्ञात नहीं, याद नहीं, या फिर आगे आने वाले में हमको कुछ मतलब याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम आत्मा है तो मेरे को तो याद होना चाहिए। बहुत अच्छा। इनका प्रश्न यह है कि जब पुनर्जन्म बार बार जन्म हो रहा है, और पुनर्जन्म यदि सत्य है, तो हमें अतीत याद क्यों नहीं? तो हम आपसे पूछते हैं, आपको याद नहीं तो क्या किसी को याद नहीं? यहाँ बहुत सारे केसेस अच्छी तरह देखने में आते हैं जिन बच्चों को अपना सारा अतीत याद है। बहुत सारे बच्चे जन्म से ही संस्कृत पढ़ने में मास्टर होते। कैसे सीख गए? अतीत में वे कहीं उसके टीचर, उसके अध्यापक, उसके पढ़ने वाले रहे होंगे। कुछ लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, समझ में आता है ये लोग पूर्व में कहीं धर्मात्मा थे। ऐसा क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हमको याद नहीं? इसका मतलब यह है कि जब आपने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया, उस समय मृत्यु के समय आपने अपने ज्ञान की वहीं विराधना कर दी। ज्ञान एक क्षयोक्षम के रूप में, चिप के रूप में था। मानो आपका पुराना मोबाइल में एक कार्ड पड़ा था, और जैसे ही वो मोबाइल डिस्ट्रॉय हुआ वो कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो मेमोरी वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसे ही जो ज्ञानावर्ण के जो तंतु थे, ज्ञानावर्ण कर्म की जो वर्गणाएं थीं, वे इतनी हावी हो गई कि आपकी बुद्धि उसी जन्म में वहीं पर नष्ट हो गई। लेकिन वो बनी रह सकती है, हाँ, बहुत सारे लोगों की बनी रह सकती है। और आचार्यों ने इसे लिखा अनुगामी ज्ञान, जो अगले भाव में साथ चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहीं छूट जाती हैं, लेकिन बहुत सारे संस्कार और ज्ञान अगले जन्म में साथ जा सकते हैं। लोग को ये जलाते जैसे हैं हम इसीलिए खत्म हो जाता है। जैसे आपने दफनाते बताया कि हैं। भगवान कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, ये जानते हैं अपन लोग, और कुछ मांगना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। तो ऐसा है कि जैसे अपन इस तरह से कर सकते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे साथ ऐसा हुआ, जैसे आपकी कृपा से हम आपका दर्शन कर रहे हैं, आपकी कृपा से हम आपकी पूजन कर रहे हैं, इस तरह से भावना भर सकते हैं। बहुत अच्छे। इनका प्रश्न है कि जब हम ईश्वर शब्द को समझ रहे थे तो भगवान तो कुछ देते नहीं, भगवान से हमको कुछ मिलता नहीं, तो क्या हम जो ग्रेटिट्यूड है, आभार है, वो क्यों व्यक्त करें? तो अच्छी तरह ये समझें कि हमारा मानवीय स्वभाव होना चाहिए कि जब हमें कुछ मिले तो हम उसे प्राप्त करने पर हर्षित हों, उल्लसित हों, प्रसन्न हों, और प्रसन्न होकर
किसी बड़े के प्रति ये भावना रखें कि ये आपकी कृपा से मिला। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक बच्चा है और उसके मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई किया, मेहनत किया, ट्यूशन गया, सारी प्रकार की तैयारियां करके 12वीं में टॉप किया। अब टॉप किया तो जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर सब लोग आए तो कहता है मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैं पास हो गया, या मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैं मेरिट में आ गया। अब उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं क्यों भाई, हम तो 12वीं तक भी नहीं पढ़े, तो मेरे आशीर्वाद या मेरी कृपा से तुम्हारा क्या होगा। तो ये कहलाती है कृतज्ञता की भावना। तो हम प्रभु, शक्ति, ये जो महान आत्माएं हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में रखकर ये कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पर हमें श्रद्धा में ये हमेशा रखना है कि उनसे हमारा कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारी श्रद्धा में अज्ञानता होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो शब्द बोलते समय ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि हमारा काम तो हमारी आत्मा अपने द्वारा बांधे गए पुण्य पाप के नियोग से कर रही है और हो रहा है, सामने वाला तो मात्र हमारे शुभ और अशुभ परिणामों का कर्ता, निमित्त कर्ता बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत अच्छी है और हमेशा होनी चाहिए। राज रानी जी। क्या जी भैया जी? जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था, अगर हम ये मानते हैं कि भगवान की कृपा हुई तो ये मिथ्या दृष्टि में कैसे आएगा? पहले श्रद्धा बनाओ मजबूत, भगवान करते कुछ नहीं, लेकिन भगवान के पहले श्रद्धा में लाओ कि भगवान कुछ करते नहीं, फिर ये विश्वास दिलाओ अपने आप को कि देखो जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वे महान शक्ति हैं। उन महान शक्ति ने जो धर्म दिया था उसके नियोग से तो शुभ परिणाम हुए, शुभ परिणामों से पुण्य हुआ और पुण्य से ही अच्छे दिन आए। इसीलिए मैं निमित्त कारण रूप में सहायक बन गए भगवान। भगवान ने कुछ नहीं किया। अगर भगवान को डायरेक्ट कर्ता मान लेंगे तो फिर तो कर्तृवाद आ जाएगा। कर्तृवाद नहीं लाओ। आप अच्छी तरह ये समझो कि भगवान के निमित्त से ये शासन हमारे सामने आया और शासन से हमारे शुभ परिणाम हुए, शुभ परिणामों से पुण्य आया और पुण्य के उदय में सुख आया। तो कारणभूत वो बन जाने से उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा। प्रियंका जी। प्रियंका जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आपने एक बार जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। भैया जी एक बार बताया था कि जिस तरीके का शरीर मिलता है, आत्मा के प्रदेश जो है उस पूरे शरीर में फैल जाते हैं, लाइक आत्मा भी उसी साइज की हो जाती है। तो भैया जी जब किसी का एक्सीडेंट होता है और वो लोग हैंडीकेप्ड हो जाते हैं या फिर बॉडी का कोई और फेल हो जाता है, किडनी वगैरह, तो क्या उस टाइम पे आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाते हैं या उतने पार्ट के हट जाते हैं बॉडी से? नहीं, उतने पार्ट के वे सिकुड़ करके वापस आ जाते हैं। जैसे एक रबर को आपने यूं खींचा तो रबर फैल गई, तो वे रबर के जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम प्रदेश बोल रहे हैं वो फैल गए, जैसे ही आप छोड़ोगे तो वापस आ गई। तो ऐसे ही जब तक ये शरीर इतना था तो वे प्रदेश यहाँ तक फैले थे। जैसे वो हाथ यहाँ से कटेगा वे प्रदेश यहाँ से संकुचित होकर यहाँ तक स्थित हो जाएंगे। छाया जी। तनु जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जैसे अशुद्धि में हम किस लिमिट तक मतलब धर्म कर सकते हैं? जैसे आपकी क्लास होती है तो वो हम सुन सकते हैं क्या, जैसे पूजन वगैरह यूट्यूब वगैरह से? ठीक है, तो मतलब किस हद तक हम समझ गया मैं। कर सकते ये हैं? हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सूतक पातक रूप अशुद्धि है तब तो आप अच्छी तरह क्लास सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सारे प्रकार के धर्म अनुष्ठानों को छोड़ करके धर्म ध्यान कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की पूजन में सामग्री चढ़ाए बिना आप पूजन कर सकते हैं, जिनवाणी छुए बिना स्वाध्याय कर सकते हैं और सारे प्रकार की जाप माला को छुए बिना जाप कर सकते हैं। लेकिन
जो स्त्री संबंधी अशुद्धि है, उस अशुद्धि में ना तो आप क्लास सुन सकते हैं, ना ही पूजन सुन सकते हैं, और ना ही पूजन आदि की प्रवृत्ति रूप क्रिया कर सकते। उस समय क्या कर सकते हैं? उस समय केवल चिंतन रूप क्रिया की जा सकती है। मतलब बिना मुख से बोले ड़मोकार मंत्र की माला फेरना, और कोई विशिष्ट मंत्रों की माला भी उस समय नहीं फेरी जाती, लेकिन 10 लक्षण के 10 धर्म की माला आप फेर सकते हैं बिना मुख से उच्चारण किए हुए। सामायिक कर सकते हैं, प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, और जो पूजनें आपको याद हैं उन पूजनों का पाठ भी आप कर सकते हैं बिना मुख से बोले। तो उस अवस्था में इतनी ही धर्म ध्यान किया जा सकता है। अच्छी तरह ये ध्यान रखना है, उस समय राग द्वेष और सांसारिक प्रवृत्ति से बचने का नाम ही धर्म है। इसलिए अधिक से अधिक समय एक स्थान पर स्थिर रहें, और स्थिर रहते समय चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना, अच्छी तरह कषायों का त्याग करना, अच्छी तरह राग द्वेष की क्रियाओं से बचना, पांचों पापों से बचना, यही उस समय धर्म होता। धर्म मात्र बाहरी क्रियात्मक नहीं होता, धर्म आंतरिक क्रियात्मक भी होता है। तो अंदर में जितनी विशुद्धि का स्तर हम उस समय बढ़ा सकें, वही हमारा धर्म है, ऐसा सोचना चाहिए। जैसे किसी ने संकल्प लिया हम 10 लक्षण के 10 उपवास करेंगे, और 5वें दिन मानो उसे इस प्रकार की बाधा आ गई, तो क्या करे? वो आगे के 5 उपवास निर्विकल्प अच्छी तरह एक स्थान पर बैठकर करे और विशुद्धि बढ़ाए, भावना भाए कि शीघ्र ही ऐसी पर्याय प्राप्त हो कि फिर कभी धर्म में बाधा उत्पन्न ना हो। छोड़कर भागने का समय नहीं, उस समय राग रंग के क्रियाकलापों, यहाँ वहाँ उठना बैठना जाना रोना खाना आदि से बचकर एक स्थान पर बैठकर शुद्ध भोजन आदि ग्रहण करे, उपवास आदि करना है तो तदरूप प्रवृत्ति करे। ठीक। अनीता जी। तेजनंद भैया। अनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। वो प्रेम भाव वो सब जीवों में वो सामायिक में वो पंक्तियां थी, तृण चौकी सील शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, तो उसका क्या अर्थ होता है? तृण, ठीक है, वहाँ ये कहा जा रहा है, तृण मतलब है घास, सूखी घास हो, लकड़ी का पाटा, या कोई विशेष सिंहासन या कोई विशेष शिला, ये समाधि के आसन नहीं है। जहाँ आत्मा अपने आप में स्थिर बैठ जाए उसी का नाम समाधि है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को समाधि में स्थिर होने के लिए कोई विशेष चटाई की जरूरत नहीं है, विशेष कोई आसन या सिंहासन की जरूरत नहीं है कि हमें जब कोई विशेष सिंहासन मिलेगा तो हमारी समाधि होगी। जहाँ आप अपनी आत्मा में स्थिर होकर बैठ जाएंगे वहीं आपकी समाधि हो जाएगी। ये वो सिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाति जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अभी तक हम यही मानते थे कि हमने जो कुछ अच्छा किया तो भगवान की कृपा से हो गया, और जो बुरा हुआ वो भी भगवान की कृपा हो गई। ठीक है। पर आज आपने बताया कि ईश्वर ही पे डिपेंड नहीं होना है, जो कुछ किया हमारे कर्म बंद है। ठीक है। तो भैया जी, जैसे हम पुराने जो कर्म रहते हैं, हम होते उदय में आए हैं, तो फिर जो उनका लेखा जोखा कहाँ पे होता है? मतलब बहुत वो अच्छे। कैसे पता ये पड़ता है? प्रश्न आज अपन को उसको और जब डिस्क्राइब करते तब ये सब चीजें और समझने की थी कि कहीं भी कर्म लिखा नहीं जा रहा, कोई यमराज कोई चित्रगुप्त या कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कर्म का कोई खाता नहीं है जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ बैलेंस शीट होती है, बल्कि हमारी आत्मा के परिणाम ही खाता हैं, हमारे परिणाम ही यमराज हैं, हमारे परिणाम ही चित्तगुप्त हैं। हमारी आत्मा के परिणाम ने जितना जितना अच्छा किया तो अच्छी अच्छी कर्म वर्गणाएँ आकर चिपकी, वे पुण्य रूप उदय में आएंगी, और जितना हमने बुरा किया उसी समय कर्म वर्गणाएँ आईं और वे पाप के रूप में चिपक गईं, उनमें स्थिति बंद बन गया, मतलब अभी इतने समय बाद उदय में आएंगी। तो पूरा खाता हमारे पास है, हम ही बैलेंस शीट हैं, हम ही मालिक हैं और हम ही उसको भोगने वाले हैं। इसीलिए तो सेल्फ डिपेंड बनना, यही तो निज सत्य है कि बाकी सब चीज़ों से डाइवर्ट होके अपने पे फोकस करो, यही सब कुछ होना है। जितनी देर हमने अशुभ परिणाम किए तो शुभ रूप बंद हुआ, वही पुण्य के रूप में उदय आएगा। जितना हमने अशुभ रूप परिणाम किया, अशुभ पाप कर्म बंध गया, जब उदय में आएगा तो दुख पाएंगे। तो यही कंटिन्यू ये चक्र के रूप में है, इसमें दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है
कि दुनिया के सारे न्यायाधीशों से या अपराधों से, जजों से आप बच सकते हो, लेकिन कर्म के न्याय से कोई बच नहीं सकता। वो हमेशा एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको निकाल के देता। थोड़ा सा भी किया तो भी आपको भोगने में आएगा। कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं। कुछ कर्म चेंज भी होते हैं, कुछ डाइवर्ट भी होते हैं, कुछ झरते हैं, कुछ बिना झरे फल देते हैं। बहुत सारे प्रकार की चीज़ें हैं, वो जब कर्म सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तब वो सामने आती हैं। सुनीता जी। शीघ्रता करें। हेलो। जी बोलिए। जय श्री भैया। जय जिनेन्द्र। ये बोलिए। भैया जी आवाज आ रही है? हाँ बोलें बोलें। हाँ भैया जी, हम ये कह रहे थे, ये धर्म की परिभाषा क्या है? आवाज आ रही है भैया जी? हाँ, धर्म की परिभाषा क्या है? ये हम डेली में फिर भी पूजा में उपयोग लग जाता है। ये धर्म में म्यूजिक और फिर उस पे डांस, और डांस में भी क्या होता है कि उधर वो डांस पे न्योछावर होती है तो माली अलग आ जाता है, फिर वो म्यूजिक वाले अलग आ जाते हैं, नहीं नहीं, उनमें आप भी तो आपस में आप तो ये बोलिए कि पैसे आप के क्या लिए सुनना वो होने चाहते लगता हैं। है, तो ये इसमें धर्म नहीं समझ में आता। ठीक है, हाँ वो अच्छी तरह ये जानना है, अशुभ से बचकर शुभ में लगना धर्म है। जो क्रिया हमें पतित से पावन बनाती है, अच्छाई की ओर ले जाए, उसका नाम धर्म है। जितनी जितनी वो क्रिया होगी उतना उतना धर्म है। उसके अलावा बाहर जो किया जा रहा वो क्या है, वो ताम झाम इसलिए किया जा रहा है कि कम से कम जो 355 दिन मंदिर नहीं आए थे वो लोग इस राग रंग को देखकर, इस नृत्य संगीत गान को देखकर, इस भीड़ भाड़ को देखकर, एक दूसरे को देखकर कि भैया वो जा रहा है तो हम चलते हैं, इसने किया तो हमें भी करना चाहिए, इसलिए ये सब राग रंग भी धर्म को बतलाने का तरीका है। इसलिए हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर बैंड बाजा या आरती या संगीत का प्रयोग किया जा रहा है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को धर्म का बोध हो तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुनि महाराज को विशेष आयोजन नहीं होगा तो क्या वो अपने भक्ति पाठ नहीं करते? वो बराबर से करते हैं। लेकिन श्रावक लोग रोज नहीं करते, इसलिए उनको विशेष निमित्तों से, विशेष विधान, प्रतिष्ठा, पूजन आदि से जोड़कर रखा जाता है कि भैया आप लोग कम से कम इन दिनों में इतना तो करो। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देतहु धोक। उत्तम सत्य धर्म की दशलक्षण महापर्व की सभी लोग 9 वर्ण नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।